ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल ग्रहों के मापदंड के आधार पर आपकी राशि के लिए ही बनाया गया है और गणना के आधार पर आपकी राशि के लिए यानी वृषभ राशि के लिए बनाया गया है। जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है तथा आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि चंद्रमा, जिनको मन और मस्तिष्क का देवता माना जाता है, जो 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 4 से लेकर 10 तारीख के बीच में किस प्रकार की गोचरी अवस्था रहने वाली है। तो देखिए, 4 तारीख को आपके व्यय भाव में रहेंगे, उसके बाद गोचर करते हुए 10 तारीख तक की समयावधि में ये कर्क राशि तक जाने वाले हैं, यानी आपके पराक्रम घर में जाने वाले हैं। गुरु इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर रहने वाले हैं। शनि सूर्य की युति जो है वो आपके कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है। राहु, शुक्र और बुध की उपस्थिति आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। केतु महाराज आपके पंचम घर में यानी शिक्षा संतान भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि मेजर ग्रहों का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों में केवल चंद्रदेव का परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों को मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव में सूर्य शनि की युति रहने वाली है और कर्म भाव के स्वामी शनिदेव अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, लेकिन आपके कर्म भाव में वर्तमान में कई ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, रचनात्मक क्षमता से जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आत्मविश्वास के साथ आपको बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातकों को वर्क प्लेस में बड़ा परिवर्तन और खास बदलाव करने से बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को नई रणनीतियों को लेकर रूपरेखा बनाकर कर्म क्षेत्र के मामले में प्रयत्नशील काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में भाग्य का समर्थन आपको जरूर मिलने वाला है। भाग्य भाव में मंगल देव की उच्च दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है, तो गर्मजोशी के साथ यानी आत्मविश्वास के साथ आप करियर में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली का सप्तम घर जीवन में दैनिक आय के साधनों को निर्मित करने के लिए स्थितियां पैदा करता है। सप्तम घर में देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में आपकी राशि के लिए लाभ भाव में राहु महाराज की उपस्थिति बुध सूर्य के साथ रहने वाली है। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धनागमन पूर्ण रूपेण होने की संभावना जरूर रहने वाली है। सूर्यदेव आपके सुख भाव के स्वामी होकर अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, तो आपके धन का उपयोग आपके जीवन में भौतिक सुविधाओं के ऊपर और सुखों के ऊपर होने की संभावना रहने वाली है। लेकिन आपकी कुंडली के 11th हाउस में बुध राहु की युति रहने वाली है और बुध आपके धन भाव के अधिपति बनते हैं। तो इस समयावधि में इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलना होगा कि लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से आप जीवन में जरूर बचें तथा वृषभ राशि वाले जातकों का भविष्य में आर्थिक समन्वय खराब ना हो,
इसके लिए सोच विचार कर ही धन का व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक तौर पर यदि आपको हम जानकारी दें, वृषभ राशि वाले जातकों कुंडली के दूसरे घर के स्वामी बुध देव राहु के साथ युति बनाकर जड़त्व दोष का निर्माण करने वाले हैं। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को परिवार में देखने के लिए यह मिलेगा कि एक और परिवार में आपको सुख शांति मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर वृषभ राशि वाले जातक परिवार के लिए अत्यधिक भागदौड़ करते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं। 4 से लेकर 10 तारीख तक की समयावधि में परिवार में आपकी जिम्मेदारी और परिवार में भागदौड़ आपके मन में चिंता का कारण भी बनी हुई रहने वाली है। सूर्यदेव आपके सुख भाव के अधिपति माने जाते हैं, तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारधारा लेकर परिवार में चलने से बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है, अन्यथा व्यक्तिगत जीवन के सुख भी बाधित हो सकते हैं। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा परिणाम देने वाला है। कुंडली के पंचम घर में केतु मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, लेकिन कुंडली के पंचम घर में देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि का प्रभाव भी रहने वाला है। तो प्रेम संबंधों के मामले में इस समयावधि में रचनात्मकता और उत्साह आपके जीवन में जरूर रहने वाला है, लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में बीच बीच में नोक झोंक की संभावना भी रहने वाली है। पंचम घर में केतु मौजूद रहने वाले हैं, तो जो लोग प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उनके लिए यह समय ज्यादा बेहतर परिणाम नहीं देने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आपके द्वितीय भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल द्वितीय घर में रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में आपकी वाणी काफी कड़वी रहने वाली है। जब भी आपके सप्तम घर के स्वामी द्वितीय घर में मौजूद होते हैं, तो इस समयावधि में वाणी की वजह से कई प्रकार के विवाद भी होते हैं। तो ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में तन्मयता तो आपके लिए जरूर रहने वाली है, समर्पण आपका वैवाहिक जीवन में जरूर बना रहेगा, लेकिन वाणी की कड़वाहट आपके वैवाहिक जीवन में आपके वैवाहिक तनाव को भी निर्मित करा सकती है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अपने संबंधों को बेहतर बनाकर इस समयावधि में आपको चलना चाहिए, तभी आपको जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम मिल पाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन सेक्टर में अवस्था कैसा परिणाम देने वाली है। देखिए, पंचम घर के स्वामी जो हैं, शिक्षा भाव के जो अधिपति हैं, वो बुध माने जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी अवस्था में नहीं है, क्योंकि राहु के साथ बुध की युति रहने वाली है। राहु बुध की युति जड़त्व दोष का निर्माण करती है। तो जो प्रारंभिक तौर की शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। अपने जीवन में मेहनत, एकाग्रता लगातार बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन इस समयावधि में शिक्षा के मामले में यदि आप प्रयास करेंगे, तो आप आसानी से अपने पक्ष में स्थितियों को लागू करने में या कायम करने में भी सफल रहने वाले हैं। जिन लोगों का जुड़ाव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, या जो लोग अपने जीवन में एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहने वाला है, वो आपको बड़ी सफलता को भी दिला सकता है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातक यदि अपने जीवन में प्रयासरत रहते हैं, तो शिक्षा के मामले में बड़ी बुलंदी भी आपको मिल सकती है। लेकिन बात करते हैं इस समयावधि में सेहत के मामले में समय कैसा परिणाम देने वाला है। दोस्तों, राशि के स्वामी जो है वो दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कि वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि में लेकिन वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने प्रभाव क्षेत्र में कमी करता है, क्योंकि 2 भावों का परिणाम देने लगता है। वक्री होता है तो उल्टी चाल चलने लगता है, तो जिस भाव में ग्रह बैठा होता है उस भाव का भी रिजल्ट देता है, और उसके एक घर पहले का भी परिणाम देता है। तो ऐसे में राशि के स्वामी वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, तो तला भुना भोजन खाने से आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, तथा वृषभ राशि वाले जातकों को सोने जागने की आदत का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। अपने जीवन में अनिद्रा की समस्या न होने पाए,
इसका आपको जीवन में जरूर ध्यान रखकर चलना है। तथा वृषभ राशि वाले जातकों को मांस, शराब, धूम्रपान इन सभी चीजों के सेवन से बचना चाहिए। रोजाना सूर्य नमस्कार करना, रोजाना मेडिटेशन करना आपकी सेहत में आपको बेहतरीन स्थिति देने के लिए समर्थ रहने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में। क्या उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको जीवन में श्रेष्ठ परिणाम मिले। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो जहां मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है, वहीं वृषभ राशि वाले जातकों को शारीरिक ऊर्जा जीवन में मिलेगी और भगवान शंकर का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बना रहने वाला है। दूसरा धार्मिक उपाय वृषभ राशि के लिए यह है, यदि आप इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको प्रबल शुभता मिलने वाली है। इसलिए गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।